Hello everyone. In this video, I will cover question number 1, question number 2, question number 3 of chapter number 2 polynomial and exercise number 2.5. This exercise is given at page number 44 in your 48 in your book. Clear? So let me start question number first, which is use suitable identities to find the following products. मीनिंग आपको सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने के बाद इन सभी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्लियर है? सो हमने कल जो आपको एक पिक भेजी थी आपको याद करने के लिए, उसमें कुछ आइडेंटिटीज़ थी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। क्लियर है? उन सभी का हम यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को आज सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़ फाइंड द प्रोडक्ट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से। सो फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, ये आपका है x+4 मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको इसके साथ x+10 के साथ, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। सो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद x+a और मल्टीप्लाई x+b, इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x के प्लेस पे तो यहाँ x ही है, बट a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 4 है। और ऐसे ही आप के पास x+b है और यहाँ पे x+10 है। सो x के प्लेस पे तो यहाँ भी x ही है और b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 10 है। b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 10 है। सो b की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है। समझ आई? सो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, a की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 4 और b की वैल्यू 10 हमें मिल गई। सो हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो हमने कल लर्न की थी, x+a मल्टीप्लाई x+b इक्वल्स टू x² प्लस a+b मल्टीप्लाई बाई x+ab। सो ये हमारी एक आइडेंटिटी है, इसका यूज़ करने के बाद हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे जो हमने कंपेयरिंग से, बाय कंपेयरिंग हमने फाइंड की थी। सो a की वैल्यू आपकी यहाँ क्या है, 4 है और b की वैल्यू कितनी है, 10 है। वो रख दिया हमने इस इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों साइड में। क्लियर है? सो लेफ्ट पार्ट में रखने के बाद x+4 x+10 जिनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना था वो आ चुकी है हमारे लेफ्ट में। राइट में x² प्लस, सॉरी एक सेकेंड, x² प्लस a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10 और x रिमेनिंग, क्योंकि x तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसमें x ही था फंक्शन में आपके। और a की वैल्यू आपके 4 है और b की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 4 + 10 कितने हो गए आपके, 14 हो गए। और 4 × 10 कितने हो गए, 40 हो गए। सो आपका प्रोडक्ट आ चुका है x+4 x+10 का, किसके इक्वल है, x² + 14 x+40। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने, यह है x+8 का प्रोडक्ट आपको x-10 के साथ फाइंड करना है। तो हम उसी चीज़ का यूज़ करते हुए कंपेयर विद x+a और x+b। क्लियर है? तो यहाँ भी x के प्लेस पे क्या है, a है, सॉरी a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 8 है और b के प्लेस पे कितना है, -10। ध्यान दें आप बच्चों, यहाँ पे -10 है b के प्लेस पे। सो a की वैल्यू आपकी 8 और b की वैल्यू -10। इसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी है, वी नो दैट x+a मल्टीप्लाई x+b इक्वल्स टू x² प्लस a+b मल्टीप्लाई बाई x+ab। ये हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ पे हम a और b को रिप्लेस कर देंगे 8 और -10 से। सो a के प्लेस पे 8 और b के प्लेस पे 10 रख देंगे यहाँ पे। सो ऐसे लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ भी a के प्लेस पे 8 और b के प्लेस पे कितना, 10 रख देंगे। और यहाँ लास्ट में भी a के प्लेस पे 8 और b के प्लेस पे 10 रख देंगे। तो हमारा यहाँ पे सोल्व करने के बाद आ जाएगा 8 - 10 कितना होगा, -2 होगा। और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई -10 -80। सो आपका प्रोडक्ट आ चुका है x+8 मल्टीप्लाई x - 10 x² - 2x - 80। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अब हमारे सामने थर्ड पार्ट है, हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट 3x+4 मल्टीप्लाई 3x - 5। क्लियर है? सो अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद कैपिटल x+a मल्टीप्लाई कैपिटल x - b। देखो यहाँ पे हमें कैपिटल x क्यों लेने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्मॉल x के साथ में स्मॉल x सिंगल नहीं है।
तो स्मॉल एक्स के साथ की मल्टीप्लिकेशन में कुछ लिखा हुआ है, इसलिए हमने कैपिटल एक्स लिया है। क्लियर है। सो हम जो अपनी आइडेंटिटी है उसमें कैपिटल एक्स यूज़ कर लेंगे। सो एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई कैपिटल एक्स माइनस बी, इसकी कंपेयर करेंगे जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उससे। हमने कंपेयर की, एक्स के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है यहाँ 3x, तो एक्स की वैल्यू 3x के इक्वल आ गई है आपकी। ए के प्लेस पे आपका लिखा हुआ है, ए के प्लेस पे लिखा हुआ है आपका 4, तो ए की वैल्यू 4 आ चुकी है आपकी। और यहाँ पे देखो आप, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे x प्लस बी आता है, तो b के प्लेस पे कितना लिखा हुआ है -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। क्लियर। सो x की वैल्यू आपकी है a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -5। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे प्लस आएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -5। क्लियर है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई के लिए। हमें पता है, वी नो दैट आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है हमारी। और रिप्लेस कर देंगे ए को, एक्स को कैपिटल एक्स को 3x से, ए को 4 से और बी को -5 से, बी को -5 से रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे हम रख देते हैं ए एक्स की वैल्यू कितनी 3x, ए की वैल्यू 4 एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल 3x और b की वैल्यू -5, ये रिप्लेस कर दिया हमने। जैसे हमने लेफ्ट की तरफ किया ऐसे हम राइट की तरफ रिप्लेस कर देंगे सभी वैल्यूज़ को। सो यहाँ पे x की वैल्यू हम करेंगे कितना 3x, तो 3x का यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 4 प्लस 4 -5 प्लस 4 -5, और यहाँ पे आपका 3x है, ये 3x आ जाएगा क्योंकि कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल 3x के इक्वल होती है। और यहाँ पे a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -5 है, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5। क्लियर। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर है तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। 4 प्लस के -5 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो -3 होगा। और 4 मल्टीप्लाई -5 -20 होगा। क्लियर। सो आपका जो प्रोडक्ट आपको फाइंड करना था 3x प्लस 4 और मल्टीप्लाई 3x -5, वो आपने फाइंड कर दिया, वो आपका ये रहा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमारे सामने फोर्थ पार्ट है इसका। फोर्थ पार्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। सो ये आपको गिवन है y² प्लस 3/2 मल्टीप्लाई y² माइनस 3/2। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब आपको इसमें यूज़ करना है क्या, a प्लस बी, a माइनस बी, आपकी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है उसका यूज़ करते हैं। सिंपली आप उसको आराम से कर पाओगे। सो हमारी a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a² माइनस b²। सो यहाँ पे हमारा जो a है, a की वैल्यू कितना है y² और b की वैल्यू कितना है 3/2। सो हम क्या करेंगे, y² का स्क्वायर और माइनस आइडेंटिटी में आता है माइनस, ये आपका रहा, और ये b का स्क्वायर। सो y² का स्क्वायर मीनिंग y⁴, और 3 का स्क्वायर कितना आपका 9 आ गया यहाँ पे, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये 4 आ गया आपका। सो आपका आंसर क्या आ गया, y⁴ माइनस 9/4। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है। आपको फाइंड करना है इनका प्रोडक्ट, किन पोलिनोमियल का 3x माइनस 2x की मल्टीप्लाई आपको 3x प्लस 2x के साथ करनी है। क्लियर है। तो आप यहाँ भी देख पा रहे हो कि a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आपने प्रोडक्ट इक्वल्स टू लिखा है 3x माइनस 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 2x। सो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस आता है, और 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 होता है, और 2x का स्क्वायर आपका होगा 4x²। क्लियर है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट बहुत अच्छी से समझ आए होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हमें क्या करना है, इन्हें इवेल्युएट मीनिंग इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये है हमारे पास सामने 103 मल्टीप्लाई 107 फर्स्ट पार्ट में, फिर 95 मल्टीप्लाई 96 सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हमारे पास 104 मल्टीप्लाई 96। सो हमें विदाउट मल्टीप्लिकेशन के इनकी वैल्यूज़ इनको इवेल्युएट करना है, मतलब इनको सोल्व करना है। इनकी मतलब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा।
सिंपली वैसे जनरली अगर हमें क्वेश्चन दिए तो हम डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमें यहाँ पे किसी ना किसी आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सोल्व करना है। क्लियर है। सो हमारे पास क्या है 103 मल्टीप्लाई 107, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 100 + 3 100 + 7 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी कंपेयर कराएंगे, कंपेयर विद x + a मल्टीप्लाई x + b, x + a मल्टीप्लाई x + b, क्योंकि ये इसी फॉर्म का है। क्लियर है। और कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिससे आप इसको कंपेयर करा दो, तो हमारा यहाँ पे हमें इसको x + a x + b से ही मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी है उससे ही हमें इसे कंपेयर कराना पड़ेगा। क्लियर है। सो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ गई 100, a की वैल्यू आपकी 3 आ गई और b की वैल्यू आपकी 7 आ गई। तो यहाँ पे कंपेयर से हमने x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7 रख दी है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, हम वी नो दैट x + a मल्टीप्लाई x + b इक्वल्स टू x² + ab मल्टीप्लाई बाई x + ab, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। सो हम इसमें क्या करेंगे, हमारी x की वैल्यू थी कितनी 100, a की वैल्यू हमारी 3 थी और b की वैल्यू हमारी कितनी थी 7 थी। सो हम ये सब वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं, a के प्लेस पे 3, x के प्लेस पे 100, x के प्लेस पे 100, b के प्लेस पे 7। सो लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x, a एंड b की। तो x के प्लेस पे 100 रखने के बाद 100 का स्क्वायर, a के प्लेस पे 3 रखने के बाद यहाँ पे 3, b के प्लेस पे 7, x के प्लेस पे 100, a के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे 7। क्लियर। सो अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये 100 + 3 103, 100 + 7 107, 100 का स्क्वायर 10,000। क्लियर। 100 मल्टीप्लाई 100 मीनिंग 10,000, 3 + 7 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 और 3 × 7 = 21। क्लियर। सो अब यहाँ पे इसको 10 मल्टीप्लाई 100 क्या करोगे आप, ये 1000 आ जाएगा और सबको ऐडअप करोगे तो आप 11,021 आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसका सेकंड पार्ट है आपके सामने, ये है 95 मल्टीप्लाई 96। सो आप वैसे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे हम किसी ना किसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है और तब इसको सोल्व करना है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 100 - 5 लिख लेंगे 95 को, और इसको 96 को हम 100 - 4 लिख सकते हैं। क्लियर। फिर हम इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, x + a x + b इसी फॉर्म में है एक, तो हम x + a x + b से इसकी कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद आपको x की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे कंपेयर करो आप, x की वैल्यू देखो, x के प्लेस पे 100 और a के प्लेस पे कितना है आपका, a के प्लेस पे -5 है, आप देख पा रहे हैं, देखो a के प्लेस पे -5 है, b के प्लेस पे आपका -4 है। सो आपको x की वैल्यू 100, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू -4। क्लियर है। आप देखो कंपेयर से सीधा मतलब है, आप ये देखो कि फर्स्ट ब्रैकेट है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 100 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है x, तो x की वैल्यू 100 आ गई। इस तरह कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म, a की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है -5, तो कंपेयर करने के बाद ये -5 आ गया आपका। ऐसे आपका सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म 100 है और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म x है, तो x की वैल्यू 100 वो पहले भी आ चुकी थी हमारी, और इसमें सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म -4 है और यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू -4 है। क्लियर है। आई होप आपको ये कंपैरिजन करना भी अच्छे से आ गया होगा। सो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी x + a मल्टीप्लाई x + b इक्वल्स टू x² + ab x² + a + b मल्टीप्लाई x + ab, ये हमारी आइडेंटिटी है। इसमें हम अब रिप्लेस कर देंगे पहले की तरह ही, x की वैल्यू 100, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -4। सो लेफ्ट की साइड हम अगर रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू 100 रखी है हमने यहाँ पे, a की वैल्यू -5, x की वैल्यू 100, b की वैल्यू -4, x की वैल्यू हम 100 रखेंगे राइट में, a की वैल्यू हम कितना रखेंगे -5, b की वैल्यू -4, x की वैल्यू 100, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू लास्ट में रखी हुई है। क्लियर है। इस तरह से हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। फिर हमारा 100 - 5 95, 100 - 4 96। क्लियर है। 100 का स्क्वायर 10,000, -5 -4 -9 और मल्टीप्लाई 100 -4 -5 -4। क्लियर है। तो ये आपका 20 आ गया। इसके बाद आपका 9 × 100 900 हो गया, और इसको सोल्व करने के बाद आपका 10,000 - 900 9,100 आ गया और +20 +20।
क्लियर है। ये आपका ऐड करने के बाद 9120 आ गया आपका। सो ये सिंपली सोल्व हो चुका है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हमारे सामने है 104 मल्टीप्लाई 96। सो हम 104 को ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 4 में, और 96 को ब्रेक कर सकते हैं 100 माइनस 4 में। सो हम जनरली देखते हैं, हमने अभी तक यूज़ किया था x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी। हम यहाँ भी x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, बट हम वो थोड़ा सा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ए प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, यहाँ की फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म के इक्वल है, सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट के सेकंड टर्म के इक्वल है, और बीच में बस साइन ही चेंज है। सो आप यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, मीनिंग 100 प्लस 4 100 माइनस 4 इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल्स टू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे 100 का स्क्वायर लिख देंगे। 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16, और 10,000 माइनस 16 कितना होगा आपका 9,984। क्लियर, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन के सभी पार्ट। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको किसी भी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करने के बाद इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्लियर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, आपको इनको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। क्लियर, मीनिंग फैक्टराइज फॉर्म क्या होती है, हमें क्या होगा इसके छोटा सा मतलब एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर आपको क्या बोला लीनियर पोलिनोमियल मिलेगा, और वो इसको अगर इसको उससे डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली जो है डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या होगा इसका फैक्टर होगा। क्लियर, लीनियर पोलिनोमियल मिलेगा, 2 लीनियर पोलिनोमियल मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की, 2 है। समझ आया आपको। सो हम फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है फर्स्ट पार्ट, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखते हैं, अगर 9x स्क्वायर को, तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर को आप 3x का स्क्वायर बोल सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट को देखते हैं, अगर लास्ट टर्म को, यहाँ वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, प्लस के 2a भी आएगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या बोलती है, अगर आप ध्यान से देखो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो वो बोलती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आता है। सो यहाँ पे वही कंडीशन बनी हुई है, a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2a आएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस प्लस लिख देंगे, a की वैल्यू हमारी कितनी है, क्योंकि क्या आता है a आता है ना, यहाँ पे a आता है। देखो a की वैल्यू हमारी 3x और 3x, और b की वैल्यू हमारी क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारी y है, तो y की वैल्यू कितनी, y तो y है, b की वैल्यू y है तो y रख देंगे। इसी वजह से हमारा जो है यहाँ पे जो बना है 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई। बट ये आप रीचेक कर लो कि ये जो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद है ये इसके इक्वल है क्या, हम चेक करते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई टू 6 और x मल्टीप्लाई वाई तो एक्स वाई। सो आपका ये 6xy है और ये भी 6xy है। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आप अगर इस फॉर्म को रिकॉग्नाइज करें, इसको अच्छे से देखें, तो ये आपका किसकी तरह है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ये बनी हुई है। सो जहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है y है। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर, सो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। क्लियर है, आप इसको इस तरह और लिख देना, 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सॉरी 3x प्लस वाई। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 पावर है, तो आप 1 और 1 पावर में इसको जो है मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमारे पास है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। सो हम देखो फर्स्ट टर्म को लिखते हैं 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपली सभी जानते हैं।
और देखो यहाँ पे लास्ट टर्म है, इसको 1 का स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर। तो अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं है, तो माइनस है, तो फिर हमारा क्या होगा, माइनस की आइडेंटिटी बनेगी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। वो क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। सो यहाँ पे ए स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, बना हुआ है ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, बट यहाँ पे माइनस के 2ab और बनना चाहिए। सो इसको रीचेक करते हैं एक बार और इसको बनाते हैं वही। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस माइनस 2 ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2i और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है 1। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद देख लो कि आपकी यही टर्म है, फिर ये इसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। फिर इसको हमने रिफॉर्म कर दिया एक नए फॉर्म में, किसमें, ए माइनस बी के एक्सपेंडेड फॉर्म में, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंडेड फॉर्म में ये होगा। क्लियर है। सो आप देखो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4, और y की मल्टीप्लाई करोगे तो 4y आ गए, और ये आपके 4y के इक्वल है। सो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है आपकी a माइनस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म में। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो हम 2y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y प्लस 1, सो मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्लियर। अब हमने 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई 2y माइनस 1, तो ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म की ये क्या होगी, फैक्टराइज फॉर्म होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो हमारा थर्ड पार्ट है। ये है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 100। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़ माइनस वाई ओवर 100, वाई स्क्वायर ओवर 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वाई का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ये हो ना, वाई का भी स्क्वायर है और यहाँ पे 10 का भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, वाई ओवर 10 का होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, वाई ओवर 10 का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है। वो ऐसा ही हमने किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई ओवर 10 का होल स्क्वायर लिख दिया। सो अब यहाँ पे आप देख रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर माइनस लगा हुआ और बीच में, और फिर उसका बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे इसी तरह की आइडेंटिटी हमारी ए की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको इसके साथ माइनस किया तो ए माइनस बी आ गया हमारा, एक्स माइनस वाई ओवर 10, और एक बार इसको इसके साथ प्लस किया, एक्स प्लस वाई ओवर 10। सो ये इस एक्सपेंडेड फॉर्म की फैक्टराइज फॉर्म हो गई इस पोलिनोमियल की। क्लियर है। आई होप आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स होता है, उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं सोल्व करके आपको भेज दूंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।